अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। हमने स्टार्ट की हुई है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी। इसका हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। टॉपिक नंबर 1 जो था वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस को हमने समझा था कि होती क्या है, इसका मैकेनिज़्म डिस्कस किया था। देन इसका कंट्रोल सिस्टम, जिस सिस्टम के ज़रिए से ये परफॉर्म की जाती है उसको डिस्कस किया था। आज हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ ओस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन होती क्या है। इसको हमने फर्स्ट जो वीडियो थी उसके अंदर भी डिस्क्राइब किया था कि ओस्मो रेगुलेशन क्या है। ओस्मो रेगुलेशन इज़ बेसिकली द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक लेवल होता है सॉल्ट्स का भी और वाटर का भी, तो उनको उस लेवल के ऊपर मेंटेन किया जाता है इस प्रोसीजर के ज़रिए से, जिसको हम कह रहे हैं ओस्मो रेगुलेशन। हमारे पास अगर तो एक चीज़ है उस सेट पॉइंट से नीचे आ रही है तो उसको अप लेके जाया जाता है, अगर अप जा रही है तो उसको नीचे लेके आया जाता है, उस सेट पॉइंट के ऊपर मेंटेन किया जाता है। दिस इज़ नॉन एज ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर रिलेशंस ऑफ सेल की, मतलब सेल को डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट में अगर प्लेस किया जाए तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। इससे टॉपिक को समझने से पहले हमें 3 से 4 बातों का इल्म होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड दैट वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज वाटर डिजॉल्व्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट्स। पानी के अंदर ये खासियत होती है कि मैक्सिमम सोल्यूट्स को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, और इसकी इसी खासियत की बिना पर इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट एंड द सेकंड इज सोल्यूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी सेल को फेस करने वाले दो तरह के इन्वायरमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंट्रा सेलुलर एंड द सेकेंड इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर का मतलब है कि जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है, इसके अंदर सेल के में पाए जाने वाले तमाम के तमाम कंपोनेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द सेल विल बी कंसीडर्ड एज इट्स इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। और सेल किस तरह के इन्वायरमेंट में पाया जाता है, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर मूवमेंट की। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं हमेशा सोल्यूट्स की तरफ। हमारे पास अगर दो सोल्यूशन हैं तो एक सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट्स की तादाद जो है मिकदार ज़्यादा है, दूसरे में कम है, तो पानी जो है वो एक सोल्यूशन से दूसरे में इस तरह मूव करेगा कि उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ सोल्यूट्स की जो कंसनट्रेशन है वो हाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्यूशन की टाइप्स की। सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ हाइपोटोनिक, सेकंड इज़ आइसोटोनिक एंड थर्ड वन इज़ हाइपरटोनिक। तो नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की, उन इन्वायरमेंट्स की जिनके अंदर हम सेल को अगर प्लेस करें, 3 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन के अंदर अगर उनको प्लेस करें सेल को, तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपो का मतलब होता है लेस। हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है और पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। ये हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसके अंदर सेल को प्लेस किया गया है। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को प्लेस करेंगे, जैसे कि बताया, उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर क्या है, कम। पानी की कंसंट्रेशन बाहर है, ज़्यादा। तो डेफिनेटली इट मीन्स सेल कंटेन्स अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड लेस वाटर। सेल के अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल। सोल्यूट की कंसंट्रेशन चूँकि अंदर ज़्यादा है, बाहर से पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव करेंगे, रश करेंगे, तेज़ी से अंदर की तरफ एंटर होंगे। तो जब पानी के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सेल जो है वो फूल जाता है, है वो तनाव की शक्ल में आ जाता है। इसको हम कहते हैं टर्जिड सेल। टर्जिड मतलब तनाव की शक्ल में आ गया। इसकी शेप बिल्कुल ऐसी होती है जैसे एक फूला हुआ बैलून होता है। तो ये इस तरह के सिचुएशन में सेल के बर्स्ट होने के चांसेस भी होते हैं। कि सेकंड टाइप की जो कंडीशन है जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक।
आइसोटोनिक हमारे पास एक ऐसा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। आइसो का मतलब ही क्या है? सेम। आइसोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन और सोल्यूट की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होती है। तो इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर अगर अगर हम सेल को प्लेस करते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर पे कोई भी ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि इफ़ेक्ट होता ही नहीं है। बिकॉज़ जितना पानी सेल के अंदर एंटर हो रहा होता है, उतना ही लीव भी कर रहा होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी शो किया, 2 एरो से वाटर को मूव इनसाइड मूवमेंट शो किया और 2 से ही आउटसाइड मूवमेंट शो की है। इसका मतलब है कि सेल के अंदर जितना पानी आ रहा है, उतना सेल को लीव भी कर रहा है। तो ये जो है वो इट विल बी कंसीडर्ड एज़ नॉर्मल सेल। इससे नेक्स्ट थर्ड वाला जो एनवायरनमेंट है, वो है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपर का मतलब ये होता है ज़्यादा। हाइपरटोनिक एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है और पानी कम है। जब इस तरह के एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर हम से किसी भी सेल को प्लेस करते हैं, तो सेल चूँकि अब बाहर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा और सेल के अंदर कम है। तो मतलब सेल के अंदर पानी ज़्यादा है। जब सेल के अंदर पानी ज़्यादा बाहर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से बाहर की तरफ मूव करेगा, तो सेल के अंदर से एक टाइम आएगा कि मैक्सिमम पानी जो है वो आउटसाइड मूवमेंट की वजह से सेल की शेप बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं श्रिंक्ड सेल, पिचका हुआ सेल। तो इस तरह के हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर सेल की शेप बिल्कुल जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हमने स्टूडेंट्स पढ़े 3 टाइप्स के हमने सॉल्यूशंस पढ़े, इनके अंदर अगर हम सेल को पुट करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। होप सो यू अंडरस्टैंड। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स के, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को मस्ट वॉच करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करें।